राम राम बंधुओं, आज की कथा हनुमान जी ने बोली है और बोला है कि राम से बड़ा राम का नाम। जग में सुंदर है एक नाम, राम से बड़ा राम का नाम। अश्वमेध यज्ञ के पूर्ण होने के पश्चात श्री राम ने एक बड़ी सभा का आयोजन किया। सभी राजाओं को उसमें आमंत्रित किया गया। सभा में आए नारद जी के भड़काने पर एक राजा ने भरी सभा में ऋषि विश्वामित्र को छोड़कर सभी को प्रणाम किया। ऋषि विश्वामित्र गुस्से से भर उठे और उन्होंने राम से कहा कि अगर सूर्यास्त से पहले श्री राम ने उक्त राजा को मृत्युदंड नहीं दिया तो वो राम को श्राप दे देंगे। श्राप के भयभीत होकर श्री राम ने उस राजा को सूर्यास्त से पहले मारने का प्रण ले लिया। श्री राम के प्राण की खबर पाते ही राजा भागा भागा हनुमान जी की माता अंजनी के पास गया और उनसे अपनी रक्षा का वचन मांगने लगा। माता अंजनी ने हनुमान जी को राजा की जान बचाने का आदेश दिया। हनुमान जी ने श्री राम की कसम खाकर कहा कि कोई भी राजा का बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। लेकिन जब राजा ने बताया कि श्री राम ने ही उन्हें मारने का प्रण किया है तो हनुमान जी धर्म संकट में फंस गए। हनुमान के सामने धर्म संकट बड़ा हो गया और वो राजा के प्राण कैसे बचाएं। अगर राजा को मौत मिलती है तो माता का दिया हुआ वचन पूरा नहीं हो पाएगा। अगर राजा को बचाए तो श्री राम का प्रण पूरा नहीं हो पाएगा और उन्हें श्राप मिलेगा। उलझन में फंसे हनुमान जी को एक युक्ति सूझी। हनुमान जी ने राजा से सरयू तट पर जाकर राम नाम जपने के लिए कहा। हनुमान जी खुद सूक्ष्म रूप में राजा के पीछे छिप गए। जब श्री राम राजा को खोजते हुए सरयू तट पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि राजा राम राम जप रहा है। राम जी ने सोचा, अरे ये तो मेरा ही भक्त है, मैं इसे कैसे मार चला सकता हूँ। श्री राम महल को लौट गए और विश्वामित्र से अपनी दुविधा कही। विश्वामित्र ने अपनी बात पर अड़े रहे और श्री राम को फिर से राजा के प्राण लेने के लिए कहा। सरयू तट पर वह लौट गए। सारा राज्य को देखता रहा। वो दुविधा में फिर फंस गए और अपने भक्त को मारने के लिए वे मजबूर हो गए। अब सभी सोच रहे थे कि ऐसे वक्त में हनुमान को राम के साथ होना चाहिए था, लेकिन हनुमान जी थे वहाँ। वो तो अपने ही आराध्य के विरुद्ध सूक्ष्म रूप में एक धर्म युद्ध का संचालन कर रहे थे। हनुमान चाहते थे कि राम नाम जपते हुए राम को कोई भी नहीं मार सकता, खुद मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी नहीं। राम जी अब फिर से सरयू तट पर लौटे तो राजा को मारने के लिए शक्ति बाण निकाला, लेकिन तब तक राजा हनुमान जी के कहने पर सिया राम जपने लगा। राम जानते थे कि सिया राम जपने वाले का शक्ति बाण असर नहीं करता। वो बेबस हो गए और महल में लौट पड़े। उधर विश्वामित्र उन्हें लौटा देख श्राप देने को उतारू हो रहे थे तो राम को फिर सरयू तट पर जाना पड़ा। इस बार राजा हनुमान जी के इशारे पर जय सिया राम जय हनुमान गा रहा था। राम ने सोचा कि मेरे नाम के साथ साथ ये तो मेरे भक्ति के साथ साथ मेरे भक्त का भी नाम ले रहा है। ऐसे में मेरा कोई अस्त्र से मार नहीं पाएगा। इस संकट को देखकर श्री राम को मूर्छा आने लगी तो अयोध्या के साधु संतों से खलबली मच गई। तब ऋषि वशिष्ठ ने ऋषि विश्वामित्र को सलाह दी कि राम को इस तरह संकट में नहीं डालना चाहिए। उन्होंने कहा कि राम चाहकर भी राम नाम जपने वाले को नहीं मार सकते, क्योंकि जो बल राम के नाम में है और खुद राम में नहीं है। संकट बढ़ता देखकर ऋषि विश्वामित्र ने राम को संभाला और अपने वचन से मुक्त कर दिया। मामला संभलते देखकर राजा के पीछे छुपे हनुमान वापस अपने रूप में आ गए और श्री राम को प्रणाम करने लगे। जय श्री राम जय श्री राम जय जय।